मेरा ताल्लुक़ एक मिडिल क्लास फैमिली से है। वालिद साहब मेरे सरकारी मुलाजिम। इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने और इमरान खान साहब जब आए तो यही एक हाल था, यहाँ पर उनकी मीटिंग थी और मैं 30 कोऑर्डिनेटर्स में वाहिद कोऑर्डिनेटर था जिसने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से साबित किया। आइडियल मेरा पॉलिटिक्स में रोल मॉडल कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सर्कल डॉट पॉइंट। मैं हूं आपका होस्ट राजन जंजू। आज हमारे साथ मौजूद हैं बाबर यूसुफ साहब। इनकी एक ऐसी कहानी है, एक छोटी सी घराने से लेकर सीएम के पहले कोऑर्डिनेटर बने, अब सीएम की तर्जुमान बलूचिस्तान है। तो जानते हैं इनकी कहानी के बारे में, कितनी स्ट्रगल करनी पड़ी, इनको कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और ये क्या बलूचिस्तान के यूथ के लिए पैगाम देना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे आप सब ठीक हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त से हमें नवाजा इतनी मसरूफियात के बाद, तो आपको मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। हमें अपनी थोड़ी सी लाइफ के शुरू के बारे में बता दें, कैसे हालात थे और उन हालात में स्टडी कैसे की और उन हालात से लेकर आज तक का सफ़र के बारे में। सबसे पहले तो मैं सोशल डॉट पॉइंट वालों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपको इंटरव्यू दूँ। मेरा ताल्लुक़ एक मिडिल क्लास फैमिली से है। वालिद साहब मेरे सरकारी मुलाजिम थे। उन्होंने बड़ी मेहनत कर कर हमें लिखाया, हमें पढ़ाया। मुझसे पहले मेरे ख़ानदान में कोई भी सियासत में नहीं था। मैंने अपनी तालीम का जब सिलसिला मुकम्मल किया तो मैं वाहिद शख्स था जिसने ये फ़ैसला किया कि मैं सियासत में जाऊँगा, क्योंकि मेरे वालिद साहब ख़ुद एक सरकारी मुलाजिम थे और मैं घर का बड़ा बेटा था। तो उनकी ये ख्वाहिश थी कि मैं कोई जो है नौकरी की तरफ जाऊँ या रोज़गार की तरफ, कारोबार की तरफ जाऊँ। लेकिन मैंने, आप जिसे बोलें कि अपने घर में बगावत की। घर का बड़ा भी था, छोटे बहन भाइयों की ज़िम्मेदारी भी थी, तो मैंने बगावत की। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ कि मेरी फ़ैमिली ने जब देखा कि मैं सियासत के साथ इतना सिंसियर हूँ, मुखलिस हूँ, तो मेरी फ़ैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे वालिदैन ने, मेरी वाइफ ने, मेरे रिलेटिव्स ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। बलूचिस्तान क्योंकि आप जानते हैं कि एक कबायली सूबा है, यहाँ पर कबायलियत है। यहाँ पर जो है ना, सियासत वही लोग अपना हक समझते हैं जो नस्ल दर नस्ल सियासत करते आ रहे हैं, जो दादा परदादा के ज़माने से सियासत करते आ रहे हैं। तो मुझ जैसे एक आम सियासी कारकुन को, जिसका ना कोई इतना पीछे बैकग्राउंड था, ना फैमिली बैकग्राउंड था, ना सरमाएदार था, मुझे हज़म करना यहाँ पर जो सियासी, जो कबायली सियासी ख़ानदान है, उनके लिए बड़ा मुश्किल था। लेकिन मैंने बड़ी मेहनत की, मैंने स्ट्रगल की। इस मेहनत पर और स्ट्रगल पर मैं चलता रहा और आज अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, दिसंबर 2022 में मेरा एज ए कोऑर्डिनेटर टू चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान नोटिफिकेशन हुआ और मैं 30 कोऑर्डिनेटर्स में वाहिद कोऑर्डिनेटर था जिसने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से साबित किया। और मैं फिर बाद में वज़ीर आला साहब ने इस चीज़ को रियलाइज़ किया, महसूस किया और उन्होंने मुझे अपना तर्जुमान बनाया। तो 30 कोऑर्डिनेटर्स में मैं वाहिद कोऑर्डिनेटर था जो प्रमोट होकर बोलें या जिसको वज़ीर आला साहब ने और अल्लाह ने जिस पे नज़र करम किया, मैं कोऑर्डिनेटर से तर्जुमान बना। सर, कोई ऐसा वक्त आया हो जहाँ पे मुश्किल ज़्यादा बढ़ गई हो, आप थक चुके हो, लेकिन जहन ने कहा हो नहीं बाबर आगे चलना है, करना है, गोल अचीव करना है, ऐसा कोई वक्त आया? बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरा सियासी जो स्ट्रगल है, सियासी जो एक सफ़र है, वो 11 साल पर मुहित है। मैंने शुरुआत की एक सियासी जमात के सियासी कारकुन, छोटे लेवल के कारकुन से, जिसका जो है ना यूनिट लेवल तक एक सिर्फ जो है ना कंट्रीब्यूशन थी। वहाँ से मैं ज़िले तक गया, ज़िले से सूबे तक गया। मायूसी मुझे जब हुई अपनी ज़िंदगी में, जब मैं जिस जमात से मेरा ताल्लुक़ था वो जमात इक़्तिदार में आई और उसके जो जमात के सरबराह थे वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने। जब वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने के बाद बलूचिस्तान तशरीफ़ लाए तो हमने उन्हें बताया, वो मुझे मेरे नाम से जानते थे, मेरा मोबाइल नंबर उनके पास था। तो मैंने आपके सामने नाम लेना चाहूँगा, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने और इमरान खान साहब जब आए तो यही एक हाल था, यहाँ पर उनकी मीटिंग थी। तो मैंने उन्हें कहा कि खान साहब, बलूचिस्तान वालों ने, हमने आपके लिए इतनी कुर्बानी दी है, इतनी मेहनत की, अब हमारे लिए कुछ करें। तो मुझे बड़ी उस दिन मायूसी हुई कि इमरान खान ने कहा कि मैं बलूचिस्तान के लिए कुछ नहीं कर सकता। बलूचिस्तान की सिर्फ 16 सीटें हैं, इससे ज़्यादा तो जीटी रोड की सीटें हैं। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि जिस शख्स के लिए हमने 8-9 साल की स्ट्रगल की, मेहनत की, आज वो शख्स हमें ऑन नहीं कर रहा। मेरा बड़ा उस टाइम दिल दुखा, मुझे बड़ा, मैं डिसहार्ड हुआ और इमरान खान साहब के इस जुमले से मुझे बड़ी मायूसी हुई। लेकिन मैंने फिर भी अल्लाह पर तवक्कल किया, अपनी मेहनत जारी रखी। अल्लाह जानता है कि मैंने जब इमरान खान से या तहरीक इंसाफ से राहें जुदा की
तो अल्लाह पाक को मेरी मुखलिसी, मेरी नीयत पसंद आई थी। अल्लाह पाक मेरे लिए रास्ते खोलता रहा। मैं वज़ीर आला साहब का कोऑर्डिनेटर बना। आजकल अल्हम्दुलिल्लाह एज ए तर्जुमान हूँ। और यूथ, अगर बलूचिस्तान की यूथ मुझे देख रही है आपके चैनल के तवज्जुह से, बलूचिस्तान की यूथ के लिए जो इस टाइम में आप समझें कि उनका मैं दोस्त हूँ। जहाँ पर मुझे यूथ बुलाती है मैं यूथ के लिए पहुँच जाता हूँ। कोयटा शहर में पिछले 3 महीनों में कोई आपको ऐसा एहतजाज नज़र नहीं आएगा जहाँ पर बाबर यूसुफ जई नहीं गया हो। मैं गया हूँ, मैंने तमाम एहतजाज ख़त्म करवाएं। अच्छा सर, आखिर पॉलिटिक्स क्यों, सियासत ही क्यों, इसके अलावा और कहीं क्यों नहीं गए, क्या वजह है इसकी? जैसे बताया, वालिद मेरे सरकारी मुलाजिम थे। कारोबार कोयटा शहर में बहुत कारोबार था। घर की तरफ से दबाव था कि आपने नौकरी करनी है, बच्चों की तरफ से, फैमिली की तरफ से दबाव था कि कारोबार करना है, रोज़गार करना है। सियासत बहुत मुश्किल काम है और मैंने एक मुश्किल टास्क को चुना और उस मुश्किल टास्क पर मैं लग गया। मेरा अपना शौक़ था, मेरा अपना जुनून था सियासत। मैं सियासतदानों को देखता आया हूँ। मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ते आया हूँ। मैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पढ़ता आया हूँ। अब्दुल सत्तार ईदी मेरी दुनिया के मॉडल हैं। मैंने उनकी स्ट्रगल देखी है। मैंने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मेरे रोल मॉडल हैं। मैंने उनकी स्ट्रगल देखी है। तो मैंने एक स्ट्रगल करने का सोचा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा शुक्र है कि अल्लाह पाक ने मुझे इसमें कामयाबी दी। सर, आप बचपन से कौन से पॉलिटिकल की तरह बनना चाहते थे, क्या ख्वाब लेकर आए थे, किस तरह बनना चाहते थे? देखिए, पॉलिटिकल आइडियल अगर आप बोले, मेरा वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह। मैंने हमेशा उन्हें पढ़ा है, उन्हें फॉलो किया है। वो एक इतने बड़े बैरिस्टर थे, लेकिन एक अलग मुल्क के लिए जिस तरह वो आए, उन्होंने जद्दोजहद की, जिस तरह उन्होंने मेहनत की। मैं आइडियल, मेरा पॉलिटिक्स में रोल मॉडल कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे। और क्योंकि खिदमत से जो है आपको पता है कि खुदा मिलता है, को खिदमात के तौर पर मैंने अब्दुल सत्तार ईदी साहब को बड़ा फॉलो किया। उनकी बड़ी खिदमात थी। अब्दुल सत्तार ईदी और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब से मैं समझें कि उनको पढ़ के मैंने सियासत की और उन्हीं की वजह से मैंने सियासत शुरू की। अच्छा बाबर साहब, आप बताएं आगे क्या अभी इरादा है आपका, आगे क्या आगे कहाँ तक जाना है? देखिए, अभी तो ये स्टार्टिंग है, ये बिगनिंग है, ये पहली सीढ़ी का पहला स्टेप है। आगे मैंने इंशाल्लाह इस सूबे की, इस कौम की, इस मुल्क की खिदमत करनी है। बलूचिस्तान से मुझे बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। बलूचिस्तान की यूथ चाहती है कि मैं आगे आऊँ। मैं इंशाल्लाह इलेक्शन में जा रहा हूँ, मैं इलेक्शन कॉन्टेस्ट करूँगा और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह मैं बलूचिस्तान से इंशाल्लाह वज़ीर भी बनूँगा और MPA भी बनूँगा। सर, मेरे ख्याल आप स्पोर्ट्स से भी बलूचिस्तान में काफ़ी आपका ताल्लुक है, सही है ना? जी जी बिल्कुल। स्पोर्ट्स के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? आप मेरा ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देखें कि जब से मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मौका दिया है, मैंने एक नौजवानों को, एक खेल को बहुत प्रमोट किया है। अभी गुज़िश्ता दिनों हमारे अमेरिका में एक कराटे कॉम्पैक्ट लीग थी, वो जी कर आए हैं शाहज़ेब रिन साहब। मैं उन्हें लेने गया, मैंने उन्हें एयरपोर्ट पे रिसीव किया। उससे पहले यहाँ पर एक और हमारे दोस्त आए थे, शुएब साहब। वो जो है ना बॉक्सिंग जीत कर आए थे, बॉक्सिंग के एक एशियन टाइटल जीत कर आए थे। मैं गया, मैंने उन्हें सपोर्ट किया। तो मेरी पूरी कोशिश है कि यूथ को और खेलों को हमने पूरी तरह से सपोर्ट करना है। वज़ीर आला साहब का भी ये विज़न है। उन्होंने मुझे स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दी हैं, डायरेक्शंस दी हैं कि मैंने स्पोर्ट्स को सपोर्ट करना है। क्योंकि अगर हमारे माशरे में स्पोर्ट्स परवान चढ़ेगा तो और दूसरी जो बुराइयां हैं माशरे से वो ख़त्म होंगी। सर, आखिरी छोटा सा मैसेज में दे दें यूथ के लिए, ताकि वो भी आपका ये वीडियो देख के उससे कुछ हासिल कर सके, क्या कहना चाहिए हमारे? मैं यूथ को सिर्फ एक ही पैगाम देना चाहूँगा कि आपने हिम्मत नहीं हारनी है, आपने हौसला नहीं हारना है, आपने अपनी जिदोजहद को जारी रखना है, नाउमीद नहीं होना। अल्लाह पाक भी कहते हैं कि नाउमीदी कुफ्र है, मायूसी कुफ्र है। आपने नाउमीद नहीं होना है, आपने मायूस नहीं होना है। और जो फील्ड आप पकड़ें, जो आपके गोल्स हों, जो आपका मिशन हो, जो आपका विजन हो, उस विजन पे और उस गोल के पीछे आपने जाना है, आखिरी हद तक जाना है। इंशाल्लाह इंसान मेहनत करता है, कामयाबी अल्लाह पाक देता है। जब आप मेहनत करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, मुस्तकिल मिजाजी से पीछे एक चीज़ के पीछे जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। ओके, थैंक यू सो मच बाबर साहब, आपने अपना कीमती वक्त से हमें नवाजा, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। जी, हमारे साथ मौजूद थे बाबर यूसुफ जई साहब, जिनकी कहानी आपने सुनी इन्हीं की जुबानी। ऐसी वीडियो देखते रहें और यूथ हमारे इनकी बातों को फॉलो करें ताकि वो भी एक दिन अपना गोल को अचीव कर सकें। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, आप देखते रहें सोशल डॉट पॉइंट। अल्लाह हाफिज़।